अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग तो बड़ी आसानी से बदल जाते हैं, पर कुछ लोग वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे कोचिंग की दुनिया की एक ऐसी क्रांति के बारे में जो हमारे दिमाग के, कह सकते हैं, रहस्यों को खोलती है। और सच कहें तो यही वो सवाल है जो हर कोच, हर मैनेजर और हाँ, शायद हर माता-पिता को परेशान करता है कि आखिर किसी को सच में आगे बढ़ने और बदलने में मदद कैसे की जाए, क्योंकि ये सिर्फ सलाह देने वाली बात तो है नहीं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोचिंग आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ किसी की पीठ थपथपाना या हौसला बढ़ाना नहीं है। 2003 में ग्रांट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा तरीका जो नतीजों पर फोकस करता है और लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कोचिंग क्या है, पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। कोचिंग, देखिए, थेरेपी नहीं है और न ही ये कंसल्टिंग है, तो फिर ये अलग कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। ये जो टैप्स मॉडल है ना, ये सारी चीजें एकदम क्लियर कर देता है। जरा सोचिए, एक कंसल्टेंट या ट्रेनर क्या करता है? वो हमें बताता है कि क्या करना है ना? लेकिन थेरेपिस्ट और कोच वो पूछते हैं, और कोचिंग ठीक इसी आस्क सॉल्यूशन वाले खाने में आती है। मतलब वो सवाल पूछकर गाइड करते हैं ताकि जवाब हम खुद ढूंढ सकें। तो ये जो पूछने वाला तरीका है, ये वाकई में बहुत पावरफुल है। पर यहाँ एक जबरदस्त आइडिया आता है। क्या हो अगर हम इस प्रोसेस को साइंस के साथ जोड़कर और भी ज्यादा पावरफुल बना दें? और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कोचिंग की दुनिया में एंट्री होती है ब्रेन साइंस की, मतलब न्यूरोसाइंस की। इस पूरी क्रांति के सेंटर में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो तो लगातार बदलता रहता है, सीखता रहता है और हर नए अनुभव के साथ खुद को, कह सकते हैं, रीवायर करता है। इसको ऐसे समझिए, हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी नए तरीके से सोचते हैं ना, तो हम सचमुच अपने दिमाग के अंदर एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ क्लाइंट के दिमाग की नहीं है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, सेल्फ एफिकेसी। सीधे सीधे कहें तो ये कोच का खुद पर विश्वास है कि वो वाकई में किसी की मदद कर सकता है, बदलाव ला सकता है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये विश्वास गेम चेंजर साबित होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक बढ़िया कोच को दिमाग के काम करने के तरीके की गहरी समझ मिल जाती है, तो क्या होता है? जवाब सिंपल है, वो कोच खुद बदल जाता है। रिसर्च में जो सामने आया वो बहुत ही दिलचस्प है। जब कोच न्यूरोसाइंस के बारे में सीखते हैं, तो सबसे पहले तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर उन्हें एक नई भाषा मिल जाती है, ये समझाने के लिए कि कोई क्लाइंट क्यों फंसा हुआ महसूस कर रहा है, और इससे भी ज़रूरी, वो इससे बाहर कैसे निकल सकता है। जाहिर है, इससे उनकी बातचीत का तरीका ही बदल जाता है। और जैसा कि रिसर्चर्स कहते हैं, ये अप्रोच कोचेस को बहुत अपील करती है। क्यों? क्योंकि इससे उनके काम को एक ठोस साइंटिफिक बेस मिलता है। अब बात सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स की नहीं रह जाती, अब ये इस पर आधारित है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि ये नई समझ और बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस कोचिंग की बातचीत को असल में बदलता कैसे है। यहाँ पर चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हो जाती हैं। कोच को कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं देना होता। वो बस आसान एनालॉजीज, यानी आसान उदाहरण इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अरे वो तो हमारे दिमाग का सीईओ है जो सारे फैसले लेता है, और अमिगडाला, वो हमारा इंटरनल थ्रेट डिटेक्टर है। इस तरह से ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी सबके लिए आसान हो जाते हैं। तो सोचिए, एक कोचिंग सेशन में ये कैसा दिखेगा? एक कोच किसी की नेगेटिव सोच को सुनकर कह सकता है, देखिए, ये आपके दिमाग में बस एक पुराना घिसा पिटा रास्ता बन गया है, और फिर दोनों मिलकर एक नया, ज्यादा पॉजिटिव रास्ता बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। अब ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली बात नहीं रही, ये तो दिमाग को रीबिल्ड करने जैसा हो गया है। तो ये सब मिलकर कहाँ ले जाता है हमें? इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इफेक्टिव कोचिंग के जो सिद्धांत हैं, जैसे जागरूकता, जिम्मेदारी, एक्शन, ये कोई नए नहीं है। लेकिन जब एक कोच ये समझा पाता है कि कैसे जागरूकता लाने से दिमाग सच में बदलता है, तो हर स्टेप का वजन ही बढ़ जाता है। ये उस प्रोसेस के पीछे का क्यों समझा देता है।
तो सीधी सी बात यह है, एक कोच जो दिमाग को समझता है वो एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट और असरदार कोच होता है। इससे बातचीत बेहतर होती है और आखिर में इससे क्लाइंट्स के लिए बेहतर और ज़्यादा टिकने वाले नतीजे मिलते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर लाके छोड़ता है। अगर ये समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमें खुद को बदलने में मदद कर सकता है, तो सोचिए इस ज्ञान की और कितनी संभावनाएं हैं। ये हमारे काम की जगह पर, हमारे परिवारों में, हमारी हर बातचीत को कैसे बदल सकता है। मतलब ये सिर्फ कोचिंग से बहुत आगे की बात है, ये तो ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात है।